R to R digital to analog converter has two type. One is normal ladder, second one is inverted ladder. Normal ladder has two type. One is non-inverting amplifier, second one is inverting amplifier. In this lecture, I will study inverted R to R ladder. This is a circuit diagram for inverted R to R ladder. This is an operational amplifier. This is a positive input, this is a negative input. Positive input is also called as non-inverting input and negative input is also called as inverting input. This is a feedback resistor RF and this is an example of negative feedback. Here we are using ladder. Generally we are using two R resistors in parallel and R resistors in series. This is a reference voltage BR which we have applied. These are the bits B3, B2, B1, B0. This is a most significant bit and this is a least significant bit. अब क्लास ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दिस इज इन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं. दीज आर द स्विचेस. डिजिटल में जो इनपुट्स होती हैं उसको हम लॉजिक 1 और लॉजिक 0 में अप्लाई करते हैं. दीज आर द स्विचेस. अगर स्विच को मैं इससे कनेक्ट करता हूं तो उस केस में मैं बोलूंगा B0 बिट में लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं. और लॉजिक 1 किस में अप्लाई करेंगे? दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इसी तरह से अगर मैं स्विच को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जो B1 बिट है दिस इज लॉजिक 0. इसी तरह से B2 अगर इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो B2 में लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं. इन द केस ऑफ इन्वर्टेड लैडर इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसको हमने ग्राउंड किया है तो यहां पर पोटेंशियल होगा 0. इस पाथ में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है. बाय यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहां पर अगेन पोटेंशियल होगा 0. तो इसी तरह से इन सभी पॉइंट में पोटेंशियल होगा 0. अगर स्विच को मैं इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर पोटेंशियल होगा 0. इसी तरह से अगर स्विच को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस केस में भी पोटेंशियल 0 होगा. ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट. तो हम क्या बोल सकते हैं? इन्वर्टेड लैडर के केस में वर्चुअल ग्राउंड और ये जो ग्राउंड्स हैं इनका पोटेंशियल सेम रहता है, डेट इज 0 वोल्ट रहता है. अब क्लास अगर मैं इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो कैसे करेंगे? हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये जितने भी स्विच हैं ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों 2R पैरेलल में हैं, तो उस केस में जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो होगी R. इसी तरह से दोनों R सीरीज में है तो नेट रिजल्टेंट होगा 2R. दोनों 2R पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी R. अब ये दोनों R सीरीज में है तो नेट रिजल्टेंट होगा 2R. अगेन दोनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस होगी R. इसी तरह से दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? 2R. इसी तरह से ये दोनों पैरेलल में हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? R. अब बच्चों यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस है वो है R, तो करंट क्या फ्लो होगा? I इज इक्वल टू BR अपॉन जो नेट रेजिस्टेंस I वो IR. दिस इज I. अब बच्चों मैं इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस देखता हूं, यहां पर रेजिस्टेंस है 2R. अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस निकालता हूं तो वो भी रेजिस्टेंस 2R आएगी. आप देख सकते हो दोनों 2R पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस इनकी होगी R. अब ये R दोनों सीरीज में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों की हो जाएगी 2R. ये दोनों 2R पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी R. इसी तरह से दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R. दोनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी R. अब ये दोनों R सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R. तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं इस पॉइंट में देखता हूं तो यहां रेजिस्टेंस कितनी है? 2R. और अगर इस पॉइंट को विद रेफरेंस टू ग्राउंड देखता हूं तो इस साइड भी रेजिस्टेंस कितनी है? 2R.
तो अगेन ये करंट आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, नीचे रेजिस्टेंस है 2R, यहां भी रेजिस्टेंस है 2R। तो करंट क्या होगा ये, अब ये करंट इक्वली इन दोनों पाथ में डिवाइड होगा, डेट इज I/2, एक नीचे फ्लो करेगा, एक इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा I/2। इसी तरह से क्लास यहां पर करंट आ रहा है I/2, आगे अगेन ये स्प्लिट होगा। इन्वर्टर लैडर के केस में क्या होता है, अब यहां पर देखो रेजिस्टेंस 2R है, अब मैं यहां पर रेजिस्टेंस विद रेफरेंस टू ग्राउंड कैलकुलेट करता हूं, वो भी 2R ही आएगी, यहां पर 2R तो यहां भी 2R। वो कैसे होगा, दोनों 2R पैरेलल में तो नेट रेजिस्टेंस R, दोनों R सीरीज में तो नेट रेजिस्टेंस 2R, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस R, दोनों R सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस 2R। मतलब नीचे भी रेजिस्टेंस 2R और इस पॉइंट की विद रेफरेंस टू ग्राउंड भी रेजिस्टेंस 2R। तो यहां पर करंट आ रहा है I/2, आगे ये टू पाथ में स्प्लिट होगा, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट क्या हो जाएगा I/2, यहां पर दो पार्ट में स्प्लिट होगा I/4 और इसमें जो आएगा वो आएगा I/4। इसी तरह से क्लास ये जो I/4 है, आगे इसको टू पाथ है, अगर मैं इस पॉइंट में रेजिस्टेंस यहां पर देखता हूं तो 2R है इस पाथ में, अगर इस पॉइंट के विद रेफरेंस टू ग्राउंड देखता हूं वो भी रेजिस्टेंस 2R ही होगी, दोनों 2R पैरेलल में तो नेट रेजिस्टेंस R, दोनों R सीरीज में तो नेट रेजिस्टेंस 2R। तो मतलब नीचे भी 2R और यहां भी 2R, तो I/4 कितने में डिवाइड हो जाएगा, यहां I/8, यहां पर I/8। इसी तरह से इस पॉइंट में ये करंट यहां पर आ रहा है I/8, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, अगेन यहां रेजिस्टेंस 2R और यहां भी रेजिस्टेंस 2R, तो ये करंट I/16 और नीचे भी करंट I/16। अब क्लास आपको याद क्या रखना है, इनिशियली करंट कितना आया BR/R, अगर इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो आया था R, तो करंट क्या हुआ BR/R। फिर जैसे ही आगे करंट यहाँ एंटर हुआ, ये टू पार्ट्स में जाएगा, एक करंट इस डायरेक्शन में, एक करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2R, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस विद रेफरेंस टू ग्राउंड कैलकुलेट करते हैं तो वो 2R होगी, तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पर I/2, यहाँ पर I/2, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस 2R और यहाँ पर रेजिस्टेंस विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट देखते हैं वो भी 2R होगा, तो करंट यहाँ पर I/4, अगेन यहाँ पर I/8, अगेन यहाँ पर I/16। तो आपको याद क्या रखना है, अगर मैं किसी पॉइंट में देखता हूं तो उस पॉइंट में यहां पर रेजिस्टेंस 2R होगी, इसी तरह से इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू दिस ग्राउंड रेजिस्टेंस अगेन 2R होगी। अब बच्चों मैं ये जूम कर रहा हूं, ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं लॉजिक 1, मतलब डिजिटल में जो इनपुट सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं लॉजिक 1। तो उस केस में क्या होगा, सारे स्विच इस तरह से कनेक्ट कर देने हैं, यहां पर टोटल करंट किसके इक्वल होगा, I इज इक्वल टू जो यहां पर करंट फ्लो कर रहे हैं, इस बिट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है I/2 और साथ में मैं B3 बिट लिख रहा हूं, प्लस यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I/4 B2 बिट B2। इसी तरह से यहां पर जो करंट है वो है I/8 इंटू B1 और लास्ट में I/16 इंटू B0। B3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब बच्चों I किसके बराबर है, यहां पर I क्या था BR/R, तो I क्या हुआ BR/R, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं और साथ में कॉमन भी ले लेता हूं, I यहां पर क्या पुट कर देना है BR/R और मैं कॉमन भी ले ले रहा हूं, तो अंदर क्या बनेगा B3/2, I किसके बराबर पुट किया है BR/R प्लस B2/4 प्लस B1/8 प्लस B0/16। इसी तरह से नीचे कॉमन ले रहे हैं 16 R16, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 8 B3 प्लस 16 कॉमन लिया है तो ये बनेगा 4 B2 प्लस 2 B1 प्लस B0। अब बच्चों BR16 को कैसे मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 4 बिट यूज कर रहे हैं इसलिए 2 टू द पावर 4 लिखा,
इंटू आर प्लस ये किसके बराबर है, दिस इज ए डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर आई इंटू बी सबस्क्रिप्ट आई एंड दिस इज ए समेशन। और आई की वैल्यू जो वेरी करेगी वो करेगी फ्रॉम 0 टू n-1। जैसे आई 0 पुट किया तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1 बी 0, तो दिस इज बी 0। इसी तरह आई की वैल्यू 1 पुट किया 2 टू द पावर 1 दैट इज दिस वन इंटू बी 1, 2 पुट किया 2 टू द पावर 2 4 बी 2। इसी तरह से आप 8 बी 3 को भी चेक कर सकते हैं। अब क्लास दिस इज ए दिस करंट दैट इज आई। अब ये जो आई है यहां पर फ्लो नहीं करेगा, यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ये सारा का सारा आई ऊपर को फ्लो करेगा, इसको मैं बोलूंगा आई एफ। तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, आई इज इक्वल टू आई एफ। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहां पर पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, यहां पर 0 है पोटेंशियल, इस पॉइंट में पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, और यहां पर हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो आई एफ करंट किसके इक्वल हुआ, आई एफ इज इक्वल टू करंट फ्लो करता है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल 0 माइनस बी नॉट अपॉन ये जो रजिस्टर है आर एफ। तो बी आउट कितना बना, माइनस आई एफ आर एफ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई एफ क्या है, ये हमने जो कैलकुलेट किया, आई इज इक्वल टू आई एफ दैट इज माइनस बी आर 16 समेशन आई टू द, आई कहां से कहां वेरी करना है 0 टू n-1, 2 टू द पावर आई इंटू बी सबस्क्रिप्ट आई, ये जो आर एफ है अपॉन ये जो आर है। तो दिस इज आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हुआ, बी आर अपॉन 2 टू द पावर n, यहां पर 4 बिट हैं, 2 टू द पावर 4 16। तो दिस इज ए रेजोल्यूशन इनटू ये क्वांटिटी क्या बताएगी, जो हम यहां पर इनपुट सप्लाई करेंगे, इस केस में मैंने सभी में लॉजिक 1 अप्लाई किया था, जो हम यहां पर इनपुट सप्लाई करेंगे उसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज दिस वन। और ये जो आर एफ अपॉन आर है, दिस इज ए गेन, दिस इज ए गेन फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आर एफ अपॉन यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस है दैट इज आर। यहां पर ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, और जो आउटपुट मिलेगी वो विद रेफरेंस टू इनपुट 180 फेज शिफ्ट में होगी। तो दिस इज ए आउटपुट एक्सप्रेशन, आउटपुट इज इक्वल टू रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इज इक्वल टू बी आर अपॉन 2 टू द पावर n, यहां पर 4 बिट यूज कर रहे थे इसलिए 16 आया, इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी विच बी आर अप्लाइंग, इनटू गेन, और गेन क्या होता है आर एफ अपॉन आर।